नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली 6 ऐसे साइन जो कि आपको धन और पैसा बेशुमार देने वाला है। यदि आपके पाम में, आपके हथेली में वो साइन है, उस तरह का शेप है, उस तरह के फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, मेरे चैनल में ज़्यादातर आप वीडियो देखते होंगे जिसमें कि पैसे पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि आज के टाइम में कहीं ना कहीं हर चीज़ पैसे से ही जुड़ रही है। देखिए, कहते हैं ना, पैसा कुछ नहीं होता है, बट पैसा बहुत कुछ होता है ना। बिना पैसा का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपके पाम में यदि वो साइन है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आज के टाइम में आपके पास में मान सम्मान है, आपके पास में इज्जत है, हर चीज़ है लगभग। कहीं ना कहीं ऊपर वाले मेहरबान है तभी आपके पास पैसा भी है। लक्ष्मी जी मेहरबान है तभी आपके पास पैसे हैं। तो आइए, हथेली में हम लोग जानते हैं, पाम में हम लोग जानते हैं कौन सा ऐसा साइन, कौन सा ऐसा शेप बनता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे हथेली में बहुत सारे धन, बहुत सारे पैसे आगमन का योग है। 6 ऐसे साइन, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात करना ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा समझना अच्छा होता है। देखिए, सबसे पहली बात, जब आप हथेली को इस प्रकार से करेंगे ना, तो आप देखेंगे क्या कि अगर सपोज आपके हथेली का ये 4 माउंट, ये गुरु का, ये आपका शनि, ये हो गया सूर्य, ये हो गया आपका बुध, जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी, है ना। ये 4 माउंट जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हथेली में। इस माउंट को आपको देखना है। तो इसमें क्या देखना है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका माउंट उभरा हुआ है तभी वो पैसे देगा, आपके पास पैसे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे आप धनी व्यक्ति का हाथ देखेंगे तो माउंट जरूरी नहीं बहुत उभरा हुआ हो। देखिए, माउंट एक शेप में होनी चाहिए। जैसे कि ये जो है ना, सारे माउंट या तो सपाट है तो सारे के सारे सपाट होना चाहिए, या उभरे हैं तो सारे के सारे उभरे हुए होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए, इसमें क्या लॉजिक है। अगर मान लीजिए गुरु माउंट उभर गया और आपका शनि माउंट बहुत ज़्यादा दब गया, वैसे शनि माउंट का दबा हुआ होना ही शुभ बोलते हैं, बट बहुत ज़्यादा दब गया, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आपके पास विजडम रहेगा, ज्ञान रहेगा, सब कुछ होते हुए धन आप नहीं बचत कर पाओगे, धन नहीं कमा पाओगे। तो एक कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना आपके अंदर, ये निगेटिव हो जाता है। इसीलिए अगर माउंट उभरा हुआ हो तो सारे माउंट उभरा हुआ होना चाहिए। अगर दबी हुई माउंट है तो सारे माउंट आपके दबी हुई होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, ये प्राइमरी लाइनें को देख लेते हैं। इस तरह से हमारे हाथ में कुछ रेखाएं होती हैं। अब देखिए, एक पॉइंट, पहला पॉइंट, आपके सारे माउंट या तो सपाट या फिर उभरी हुई होनी चाहिए, एक। दूसरी चीज, थंब आपकी लॉन्ग हो। देखिए, जब भी मैं थंब लॉन्ग होने की बात करती हूँ, क्यों बोलती हूँ, क्योंकि देखिए, थंब जो है ना आपके पाम का सोल बोला जाता है, आपके पाम का आत्मा कही जाती है। यदि आपका मान लीजिए थंब लॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन पावर है। ममता बनर्जी को आप देखेंगे, उनका आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्या थी और क्या हो गई हैं, क्या बनी हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही नीचे जगह पे, बहुत ही पुअर जगह पे, बहुत ही नीचे तबके पे भी पैदा लेते हैं, तो अपने डिटर्मिनेशन पावर से, अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से ये लोग बहुत अपर पोस्ट को लेते हैं, बहुत अपर पोस्ट पे जाते हैं। इसीलिए लॉन्ग थंब ऑलवेज अच्छी बोली गई है। अगर आप धन कमाने की बात करते हैं, प्रतिष्ठा कमाने की बात करते हैं, तो थंब बिल्कुल लॉन्ग होनी चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ जाते हैं, सपोर्ट मिल जाता है धन कमाने में। तो दूसरा पॉइंट, आपका थंब लॉन्ग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, हार्ट लाइन आपकी जितनी नीचे से शुरू हो, जितने नीचे से शुरू हो, जैसे ये हार्ट लाइन है ना, जितना आपको ये चारों पर्वत को एरिया दे रहा हो, स्पेस दे रहा हो, उतना ही ज़्यादा शुभ बोला गया है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यदि आपके ये चारों माउंट को बहुत स्पेस मिल रहा है और हार्ट लाइन आपकी जितना नीचे से शुरू हो रही है। आप बिल गेट्स का हथेली कभी देखेंगे, उनका तो कभी ऐसा नहीं कि सामने फेस टू फेस मैंने देखा है, बट मैंने भी गूगल में देखा है, मैंने भी पिक्चर में ही देखा है। तो उनका आप जब हाथ देखेंगे ना, तो हार्ट लाइन काफ़ी नीचे से शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेस है ये चारों माउंट को, है ना, चारों माउंट को बहुत ज़्यादा स्पेस मिला हुआ है। तो जिस भी व्यक्ति का हार्ट लाइन का फॉर्मेशन नीचे से हो और साथ ही साथ यहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ पे, है ना, शनि के माउंट पे, क्योंकि शनि आपके धन देने के योग को बताता है। हार्ट लाइन नीचे से हो और स्पेस ज़्यादा मिले और हार्ट लाइन आपके शनि के माउंट पे एंड हो जाए, यहाँ पे अगर एंड हो जाए तो इसका मतलब होता है अपार संपत्ति, बहुत धन कमाते हैं ये लोग अपने बदौलत, अपने मेहनत से
अपनी दृढ़ शक्ति से आप जितने भी सुपरस्टार को देखें, जितने भी रिच मैन को देखें, लगभग क्योंकि यहाँ इमोशंस का कोई काम नहीं होता है। जहाँ आप इमोशनल होंगे, जहाँ आपको इमोशंस ज़्यादा आएगा, वहीं पे आपकी ग्रोथ रुकेगी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। देखिए थ्योरेटिकल आप बहुत बोलते हैं कि लेके चलना चाहिए सबको, ये करना चाहिए सबको, इमोशनल होना चाहिए, व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए, ये सब ठीक है, ये सब अपने जगह है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है, जो व्यक्ति हार्ड वर्क नहीं करेगा, जो व्यक्ति थोड़ा मनी माइंडेड नहीं होगा, तब तक वो कैसे पैसा अर्निंग करेगा। तो देखिए अब इसको आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा। एक जो बात है वो बात मैंने बोला है, यदि यहाँ पे इस तरह से होता है, मनी माइंडेड होते हैं, ये लोग पैसे के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छा होता है। चलिए ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि यदि आप देखेंगे कभी कभी कि सारे माउंट एक दूसरे की ओर झुका हुआ हो, अब इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सारे माउंट एक दूसरे माउंट की ओर झुकाव लिए हुए हो। तो आप देखेंगे जैसे बुध माउंट है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से उभरा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, बुध माउंट सूर्य की तरफ झुका हुआ है और ये थोड़ा सा दबा हुआ होगा। उसी प्रकार से अगर सूर्य माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है और बीच में उभरा हुआ है बुध की ओर, तो सूर्य का झुकाव बुध की ओर है ना। उसी प्रकार से शनि, उसी प्रकार से गुरु का झुकाव आपके शनि के तरफ है। अब देखिए ये जो है ना, एक दूसरे के और अगर माउंट सारे झुके हुए हो तो ये भी लॉट्स ऑफ मनी देते हैं। अब यहाँ पे एक जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला गया है, आप बहुत सारे पामिस्ट को देखेंगे कि इस कॉम्बिनेशन को वो लोग निगेटिव बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा गया ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली पैसा देता है, बहुत ज्यादा देता है। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे जुपिटर का झुकाव आपके शनि के तरफ, इन लोगों का निगेटिव ये होता है, उनका पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग को ह्यूज ऑफ मनी मिलता है, अर्निंग बहुत अच्छे पैसे की करते हैं। क्योंकि जुपिटर किस चीज का होता है, आपके ज्ञान का, आपके एक्सपीरियंस का, आपके नॉलेज का, ठीक है। वहीं पे क्या है, शनि किस चीज का होता है, आपके धन का। तो जिन भी जातक का जुपिटर का झुकाव शनि के तरफ हो, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बोला गया है, ऐसे लोगों को व्यूज ऑफ मनी की प्राप्ति होती है। उसके बाद देखिए और सारे जो भी झुकाव है वो तो अच्छा ही माना गया है, लेकिन हाँ कभी भी अब शनि का झुकाव किसी माउंट पे अच्छा नहीं बोला गया। शनि को हम लोग एक तरह से निराशाजनक प्लेनेट बोलते हैं, थोड़ा निगेटिव प्लेनेट बोलते हैं, लेकिन धन देने की शक्ति भी होती है इनमें। अक्सर किसी के हाथ में झुका हुआ होता नहीं है शनि, ठीक है, लेकिन अगर किसी के भी हथेली में अगर शनि का झुकाव ज्यादा हो जाए, किसी भी पर्वत पे, सूर्य पे या फिर गुरु पे, तो यहाँ पे ऐसे ज्यादा सन्यासी टाइप में, साधु टाइप में हो जाते हैं, है ना। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, अब देखिए एक जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा लाइफ लाइन है, ठीक है। लाइफ लाइन से आप देखेंगे ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है, बहुत, आप 1000 हथेली देखेंगे तो 2-3 हथेली में मिलेगा। अगर लाइफ लाइन से कभी भी कोई भी लाइन निकल के एक लाइन शनि पे जाए, एक लाइन सूर्य पे जाए, एक लाइन बुध पे जाए, पॉइंट एक ही होनी चाहिए, है ना। अगर एक ही पॉइंट से 3 रेखाएं निकल के, एक रेखाएं शनि पे जाए, एक रेखा सूर्य पे जाए, एक रेखा बुध पे जाए, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है आपके धन को अर्निंग करने के लिए। अगर हथेली में सिर्फ और सिर्फ ये प्राइमरी लाइन के अलावे सिर्फ और सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है, तो आपको किसी भी चिन्ह की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, आप कुंडली पे ज्यादा विश्वास करें या पामिस्ट्री पे, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ दोनों अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस समय आपकी कुंडली का निर्माण होता है, जिस समय आपकी जन्म होती है, जिस टाइम आप पैदा लेते हैं, तो उस टाइम ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाई जाती है ना। जब आप धीरे धीरे बड़े होते होंगे तो आपके हाथ की रेखाएं चेंज होती है, तो आप जैसे जैसे अपना कर्म करते हो वैसे वैसे आपकी हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती है, जैसे जैसे आपके माइंड सेट चेंज होते हैं वैसे वैसे आपकी रेखाएं चेंज होती है। तो आपको क्या करना है, अपने हाथ को देखना है। और देखिए, और कुंडली में कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो लिखा गया उस टाइम सो लिखा गया, लेकिन कर्म ऐसी चीज होती है जो भी आपके किस्मत में लिखा हुआ है वो भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं। तो ये लॉजिक होता है। अब देखिए जिनके भी कुंडली में निगेटिव योग है, प्रैक्टिकल रूप से देखा गया बहुत निगेटिव योग है कुंडली में, और हाथ में सिर्फ ये योग है, ऐसे लोग बहुत धनी बने बैठे हुए हैं, बहुत धनी है, बहुत रिच है, बहुत सारे एम्पायर खड़ा कर रखे हैं। तो यही लॉजिक होता है, क्योंकि जब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन पावर आ जाता है, इच्छा शक्ति आ जाती है ना, तो आप किसी भी चीज को आप पार कर सकते हो, है ना। बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बना है।
अब छठा क्या होता है, लक लाइन से कभी भी जुपिटर पे जाए कोई भी लाइन, ये तो बेस्ट दी बेस्ट होता है। ऐसे लोगों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, कितना भी बड़ा काम करे बस इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मैंने शुभ साइन बताया है, इसके बाद में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सारे शुभ साइन 6 ऑफ 6 सारे साइन आपके हाथ में है, बट आपकी लाइफ लाइन अच्छी नहीं है, यहाँ पे द्वीप है या फिर यहाँ पे किस तरह का नेगेटिव साइन है, तो ये फलीभूत नहीं होगा, होगा बहुत कम मात्रा में होगा। जैसे कि आप लोग कमेंट में लिखते हो ना, मेरे हाथ में सारे साइन हैं बट मुझे इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है। आपने 6 साइन को देखा है ना, और सारे कॉम्बिनेशन को नहीं देखा है। तो कोई भी चीज़ को पूरा एनालिसिस करने के बाद उसका प्रेडिक्शन किया जाता है। एज ए नॉलेज के रूप में आप इसको जानिए कि ये कॉम्बिनेशन होने से, ऐसे होने से इस तरीके की चीज़ें आपको होगी, मिलेंगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज है, आप इस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नए हैं तो और पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।